Hello and welcome. Today's topic is our chief cells. Presence in parathyroid gland directly originates from endoderm. मतलब आज का जो टॉपिक है हमारा चीफ कोशिका जो हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड में रहते और ये सीधा एंडोडर्म से पैदा होते. साइज इज 6 to 8 micrometer. The cells are polygonal in shape and inside it has spherical nucleus. Cytoplasm has few granules which contains acid phosphatase. मतलब इन कोशिकाओं का जो आकार है वो 6 से 8 माइक्रोमीटर है और इनके आकृति पॉलीगोनल होते और इन कोशिकाओं के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एकदम गोलाकार होते. कोशिका के अंदर जो पानी है मतलब साइटोप्लाज्म इनमें कुछ दाना दाना रहते हैं जिसमें एसिड फॉस्फेटेज नाम का एक एंजाइम रहते. स्टेज मोस्टली इनएक्टिव एक्टिवेट्स व्हेन कैल्शियम लेवल ड्रॉप्स इन ब्लड. दिस सेल सीक्रेट्स पैराथायरॉयड हार्मोन. ये आमतौर पे तो ये कोशिका कुछ काम नहीं करता है, निष्क्रिय रहता है. मगर अगर हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाता है तो झट से ये कोशिका पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करता है. अब ये हार्मोन कैसे काम करता है वो हम बाद में बात करेंगे अपनी. नेक्स्ट इज ऑक्सीफिल सेल्स. Presence in parathyroid gland as a cluster formation and as you know directly originates from endoderm. Size is 12 to 20 micrometer, has 2 nucleus in each cell. Cytoplasm has lots of mitochondria and ribosomes. Functions is not discovered yet. मतलब ये जो ऑक्सीफिल कोशिका है ये भी पैराथायरॉयड ग्लैंड में रहते हैं चीफ कोशिकाओं के बगल में जैसे फोटो में देख रहे हो. और ये कोशिका एक झुंडा बना के रहते हैं क्लस्टर फॉर्मेशन में. और जैसे को पता है ये कोशिका सीधा एंडोडर्म से पैदा होते हैं. खैर इन कोशिकाओं का आकार 12 से 20 माइक्रोमीटर होते हैं. मतलब ये कोशिका चीफ कोशिकाओं से थोड़ा बड़ा होता है और इन कोशिकाओं के अंदर 2 न्यूक्लियस रहते हैं और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम भरा रहते हैं. अब इन कोशिकाओं का काम क्या है ये अभी तक तय नहीं हुआ है. सो सी यू माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.